ये मेरे चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही हम लोगों को मोटिवेशन देता है, तो जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा वीडियो लाने की कोशिश मैं करूंगा। सब्सक्राइब भी करते रहिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे कि पिछला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था ताउते के बारे में। ताउते के बारे में पढ़ा था ना, तो ताउते में वो कहाँ तक पहुंचा था? वो उतने टाइम तक गुजरात तक पहुंचा था, गुजरात तक पहुंच गया था। गुजरात में उसने काफी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन किया, काफी जान भी गई, ढेर सारी बिल्डिंग भी टूटी। ठीक, तो गुजरात के पास ये कहाँ गया? ये गया था राजस्थान में भी अच्छा खासा इसने कुछ डिस्ट्रक्शन करा, बहुत सारा बारिश हुआ इसके वजह से, तूफान भी बहुत सारा चला, ढेर सारी चीजें वहां डिस्ट्रक्ट हुई। इस ताउते का असर और कहाँ कहाँ पड़ा? ताउते का असर जो है ना, इधर उत्तराखंड पे भी पड़ा, यूपी पे भी कुछ पड़ा। यूपी में भी बारिश हुआ, गर्मी के मौसम में भी अच्छा खासा बारिश होने लगा, आप लोग देख ही रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड और एमपी में भी ऐसा ही हुआ है। इन जगहों पे बारिश आई है, आंधी आई है, तूफान आई है, बस हल्का फुल्का था, लेकिन यहाँ पे भी मौसम ठंडा हो गया। सोचिए, ये मात्र एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। किस टाइप का था? एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसका स्पीड करीब करीब 185 किलोमीटर पर आवर था। तो इसने इतना डिस्टर्ब किया, करीब 7-8 राज्यों को डिस्टर्ब कर दिया, काफी सारी जानें भी ली। अभी भी नौसेना वाले ढूंढ रहे हैं, कई सारी जहाजें जो खोई हुई हैं नौसेना वाले उसको ढूंढ ही रही हैं। कई सारे लोग अभी भी लापता हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। इतना सारा डिस्ट्रक्शन मात्र एक ताउते ने किया है, जो कि अभी दूसरे टाइप के, नीचे से मतलब दूसरे कैटेगरी में आता है। अगर यही स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर होता, जो कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये वाला रहता तो कितना नुकसान किया होता, ये सोच सकते हैं। ऐसा तूफान था हम लोग का अम्फान, ठीक है, अम्फान था, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान करा था। सेम वैसे ही अम्फान के जैसे ही अब एक और प्रेडिक्शन किया गया है कि यास आने वाला है। यास नाम का तूफान आने वाला है। यास नाम का तूफान ये आएगा कहाँ से? बे ऑफ बंगाल से आएगा। बे ऑफ बंगाल में जो है ना, लो प्रेशर जोन बहुत ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से जो आते हैं तूफान, वो काफी खतरनाक होने के आसार रहते हैं। अब ये यास कैसा होगा अभी तक बताया नहीं गया, ना कोई प्रेडिक्शन किया गया, ना कुछ बताया गया कैसा हो सकता है। लेकिन पिछली बार अम्फान जो आया था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो इससे ऐसा लगाया जा सकता है कि ये भी शायद स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी यास का नाम किसने दिया है? यास का नाम दिया है ओमान में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका क्या कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि यास आने के आसार हैं बे ऑफ बंगाल से, जो कि उड़ीसा को सबसे पहले परेशान करेगी। उड़ीसा के चांदीपुर जिले को 27 मई तक पहुंचने के आसार हैं। इसका जैसे प्रेडिक्शन किया है उन लोगों ने, क्या क्या बताया उसके बारे में, कि 22 मई को उन्होंने बताया है कि जो 22 मई को है ना, वो क्या होगा? बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन, ठीक है। लो प्रेशर जोन क्या होता है? वहां जब ऊपर का सरफेस, सी सरफेस है, ये मान लीजिए सी सरफेस है, ये जब गर्म होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन सारे के चक्कर में क्या हो रहा है? ये सी सरफेस गर्म हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक, सी सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग, और इसके वजह से सी सरफेस जब गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है? यहाँ की एयर ऊपर की तरफ उठ रही है। यहाँ की एयर जब ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे एयर की कमी हो गई ना, इसी एरिया को कहेंगे लो प्रेशर जोन, ठीक है। ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है कि 22 मई तक बे ऑफ बंगाल पे लो प्रेशर जोन बनेगी। लो प्रेशर जोन आप लोगों ने देख लिया, 22 मई को बनेगा। अब क्या होगा? इधर से एयर आएगी, क्योंकि ये हवा जो था हल्का वाला था, ये ऊपर उठने लगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर वाली एयर जो होगी वो इसके पास आएगी, ये जगह को फील करने के लिए। हाई प्रेशर वाली जो एयर है ऐसे खूब तेजी से आएगी इसके तरफ। ये जितना तेज उठेगा, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा उठेगा, और उतना ज्यादा तेजी से ये आएंगे, और उतने ज्यादा स्पीड से ये मूव करेगी। जैसे पिछला वाला 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव किया ना, अगर ये और ज्यादा होगा तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, तो बस यही होता है, ये मूव करते हुए आती है और ये क्या करती है? कोस्ट से जाकर टकराती है। ठीक, तो इन्होंने प्रेडिक्शन लगाया है कि 25 से 26 मई के बीच में ये क्या होगा? बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से जाके टकराएगी। बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से क्या करेगी? टकराएगी। अब ये विंड जो है बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से जाके टकराएगी। कब टकराएगी? 25 से 26 मई के बीच में। अब ये टकराने के बाद क्या करेगी? इसका अगला एम क्या होगा? किसी स्टेट को डिस्टर्ब करेंगे भैया। अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ लिया जाए, मजा ले लिया जाए। बस उसी मजा लेने के चक्कर में ये विंड कहाँ करेंगी? अब सीधे 27 मई को अगले डेट को कहाँ जाएंगी? उड़ीसा में घुस जाएंगी। ठीक है, ये भी प्रेडिक्ट कर दिया गया है कि उड़ीसा का जो चांदीपुर जिला है
चांदीपुर है, वहीं पे जाके ये टकराएगी। ठीक है, तो ये इसका प्रेडिक्शन है। यास जो है, यास जो कि आने वाला है, यास तूफान जो बोला जाता है, साइक्लोन होता है ना, ये आने वाला है। कहाँ से आएगा? बे ऑफ बंगाल से। यास जो नाम दिया गया है किसने दिया? ओमान ने दिया है। ठीक, इसके पहले नाम किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था ताउते का, म्यांमार। यम से दिख रहा है, यम के बाद अल्फाबेटिकल क्या आया है? ओ के बाद अगला नाम क्या दिया जाएगा? गुलाब। गुलाब दिया जाएगा। गुलाब कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है ना। यहाँ से आप लोगों को दिख जा रहा है कि जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है अल्फाबेटिकल है। यम के बाद ओ के बाद पी के बाद से क्यू के बाद इसके बाद जो नाम देगा वो कतर देगा, क्यू से कतर होता है ना। ठीक, ऐसे अल्फाबेटिकल नाम देते हैं लोग। बस ये आप लोग यास के बारे में देख लीजिएगा। यास जो अगला तूफान आने वाला ओमान से, बे ऑफ बंगाल से उठेगी और बे ऑफ बंगाल की कोस्ट में 25 से 26 मई तक टकराएगी और 27 को सीधे सीधे उड़ीसा पर अटैक करेगी, जैसे पिछली बार अम्फान ने किया था। अम्फान भी सीधा सीधा पहले कहाँ गिरा था? उड़ीसा पर ही गिरा था। उड़ीसा के बाद से ये गया था वेस्ट बंगाल। वैसे ये यास जो है अम्फान जैसे अगर हुआ तब तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अम्फान का स्पीड ग्रेटर देन 220 किलोमीटर पर आवर था। किसमें था? ये स्ट्रॉन्ग था। तो अगर यास भी स्ट्रॉन्ग रहा तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। पिछली बार क्या हुआ था? पहले अम्फान आया, ये मिटा दूं आपको। पिछली बार क्या हुआ था? पिछले साल इसी टाइम पे करीब पहले आया बे ऑफ बंगाल, जैसे इंडियन कोस्ट है, ये इधर है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से उठा था अम्फान। बे ऑफ बंगाल से जब अम्फान था तो अरेबियन सी वाला बोला कि भैया हम काहे पीछे रहे। अरेबियन सी बोला हम काहे पीछे रहे। इसने हिला दिया इसको, निसर्ग को। याद होगा आप लोगों को, इसने लाया था निसर्गा को। ये स्ट्रांगली सीवियर था, ये स्ट्रॉन्ग में था और ये सीवियर था। स्ट्रॉन्ग था और ये सीवियर था। ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ये थोड़ा कम नुकसान पहुंचाया था। इस बारी क्या हुआ? इस बारी अरेबियन सी से उठा कौन सा? पहले आया ताउते। जब ये ताउते लेके आया, जो कि 2021 का पहला तूफान था, 2021 का पहला तूफान ताउते इधर से उठा। तो बे ऑफ बंगाल बोल रहा हम काहे पीछे रहे। ये भी बोल रहा हम भी लाएंगे। किसको लाएंगे? यास को लाएंगे। ठीक है, ये इस बार भी ये क्या है? सीवियर के कंडीशन में है, एक्सट्रीमली सीवियर है। एक्सट्रीमली सीवियर ताउते है, इधर ये स्ट्रॉन्ग था, तो हो सकता है यास भी शायद स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि कौन सा विंड होगा, लेकिन हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ उड़ीसा है, इसको अटैक करेगा। उसके बाद से जाएगा वेस्ट बंगाल को दिक्कत करेगा। नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है हल्की फुल्की बारिश, जैसे यहाँ यूपी और एमपी में हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा पूरा यास के बारे में जो कि आने की आशंका जताई जा रही है। तो हम लोग देखें ये एक्सट्रीमली सीवियर, स्ट्रॉन्ग, ये सारी चीजें हैं टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग। ऐसे और कितने सारे टाइप के स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग एक बार देख ही लेते हैं। कितने टाइप के स्ट्रॉन्ग होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग, टोटल कितने टाइप के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो पहला जो स्ट्रॉन्ग होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेशन। पहला स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको बोलते हैं डिप्रेशन, जिसका कितना स्पीड होता है? 31 से 50, ये सारे किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना होगा? 31 से 50 किलोमीटर पर आवर के बीच में रहा तो उसको डिप्रेशन बोला जाएगा। दूसरा जो होता है वो होता है डीप डिप्रेशन, उसको बोलते हैं डीप डिप्रेशन। डीप डिप्रेशन, इसका स्पीड कितना होता है? 51 से लेके इसका स्पीड हो जाएगा 51 से 62 तक। ठीक, उसके बाद से तीसरा जो आता है वो होता है साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्पीड क्या होता है? 63 से 88। साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसका स्पीड होगा 63 से 88 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्पीड होता है। अगला होता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का स्पीड आप लोगों का करीब करीब हो जाएगा 89 से 117 किलोमीटर पर आवर। अगर ये वाला स्पीड रहता है तो सीवियर साइक्लोनिक में जाता है। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसकी स्पीड होती है 118 से 179 किलोमीटर, 165 किलोमीटर पर आवर होता है, 65 किलोमीटर। अगला आता है एक्सट्रीमली सीवियर। वेरी सीवियर के बाद से क्या आएगा? एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इसकी स्पीड करीब करीब होती है 166 से 220 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद से लास्ट जो आता है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक स्टॉर्म।
इसकी स्पीड कितनी होती है, ग्रेटर देन 220 किलोमीटर पर आवर। ये टोटल 6 टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं, सॉरी 7 टाइप के होते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि किसी भी नदी क्या कहते हैं समुद्र से उठते हैं। ये मेनली कहाँ कहाँ से उठते हैं, ये इंडियन ओशन में जब आते हैं, जब इंडियन ओशन में आते हैं तो 2 जगह से, अरेबियन सी से उठते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल से उठते हैं। पैसिफिक में जब जाते हैं तो पैसिफिक में ये साउथ चाइना सी से उठते हैं, साउथ चाइना सी। वही अटलांटिक में जब जाते हैं तो अटलांटिक में ये कहाँ से उठाता है मैक्सिमम, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, गल्फ ऑफ मैक्सिको। यहाँ इंडियन सी से जो उठता है उसका नाम होता है साइक्लोन। पैसिफिक यानी साउथ चाइना सी से जो उठता है उसका नाम होता है टाइफून, टाइफून। और जो अटलांटिक ओशन से जो उठता है इसका नाम होता है हरिकेन। ये टोटल मेनली 3 टाइप के जो होते हैं साइक्लोन, इसके बारे में बताया जाता है। कहाँ से उठा है, इंडियन ओशन में अरेबियन सी या वेस्ट ऑफ बंगाल से उठता है। टाइप और जो पैसिफिक है, पैसिफिक में साउथ चाइना सी से उठता है, कहाँ से, उसका नाम होता है टाइफून। और अटलांटिक ओशन से उठा जो कि मैक्सिमम किसके वजह से उठता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, वो होता है हरिकेन। ये मेनली किसको डिस्टर्ब करता है, चाइना जापान को डिस्टर्ब करता है, चाइना जापान को। ये नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये इंडिया और उससे नेबर कंट्री को डिस्टर्ब करता है, ठीक, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, ठीक है। ये टोटल 3 टाइप के साइक्लोन होता है, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये टाइप ऑफ स्टॉर्म जो होता है वो करीब 7 टाइप का होता है, ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो अभी ताउते आया है वो इसका एग्जाम्पल था, ताउते किसका एग्जाम्पल था, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो इसकी स्पीड कितनी थी 185। पिछली बार जो एक आया था अम्फान, वो इसका एग्जाम्पल था, अम्फान, जो इसका स्पीड था ग्रेटर देन 220 किलोमीटर पर आवर। अगला जो यास आने वाला है वो भी सेम यही उठेगा जहाँ से अम्फान उठा है, यास बे ऑफ बंगाल से, तो स्ट्रॉन्ग होने के आसार हैं। अब क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, आने के बाद ही किस तक डिस्ट्रक्शन करेगा वो भी उसके बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप के स्टॉर्म और इतने टाइप के साइक्लोन, 3 टाइप के साइक्लोन भी हो गए। ये चीज़ें हैं जो पढ़नी थी आज हम लोगों को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लोन होता क्या है, उठता कैसे है, और बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा साइक्लोन ही क्यों उठ रहा है। इसमें आप लोगों ने जान लिया कि यास आने वाला है, यास की क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, और स्टॉर्म के कितने टाइप होते हैं और साइक्लोन के कितने टाइप होते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ये मेरा चैनल है गोल्ड ट्यूटर, आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेशन देता है। और बेल आइकन बजा लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता है।